मगरब में अब लेब में बनाया गया गोश्त बिकने लगा है। ये होती है तालीम की ताकत के वक्त के साथ साथ रोज़गार के मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएँ और नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँ जो काम जानवर करते हैं। और पाकिस्तान जैसे ममालिक में गरीब अफराद का जिससे कारोबार चलता है, ये इसे भी छीनना चाहते हैं। अब इससे ये होगा क्या कि जिस भैंस का खून प्रोटीन, ग्लूकोज और दूसरी अशिया घास से कशीद करके गोश्त पैदा करती है और गरीब आदमी मुफ्त में ये गोश्त तैयार करता और मार्केट में सस्ता बेचता, अंग्रेज़ों ने इसे भी छीनने का तरीका ढूंढ लिया। अब एक भैंस के खून के मुतबादिल कई इंडस्ट्रीज लगेंगी, जैसे कि लेब, यानी बड़े बड़े लेब लगेंगे जिससे तामीराती शोबा, अफरादी क़ुव्वत और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा जाएगा और ये सारी चीज़ें बाहर ममालिक से ही आएंगी। प्रोटीन बनाने की इंडस्ट्री लगेगी, इसके लिए भी मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा और सारा मटेरियल बाहर के ममालिक से ही आएगा, यानी सिर्फ उन्हीं की इंडस्ट्री लगेंगी क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ कबाड़ खाने ही दस्तयाब होते हैं। और जैसे दूध की इंडस्ट्रीज़ बनी और सारा मटेरियल बाहर से आया, पाउडर हो और या दूसरी मशीनें हैं जिससे कि दूध पाउडर की शक्ल में तैयार किया जाता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में क्या चीज़ है, यहाँ पर तो सिर्फ कबाड़ खाने हैं और सारी चीज़ें जो बाहर से आती हैं वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचते हैं और इतना सोचते हैं कि वो तालीम के ज़रिए से नित नई ईजादात करते रहते और फिर उन्हीं की इंडस्ट्रीज़ बनाते और फिर उसके बाद अपनी आवाम को उसका दोहरा और तेहरा फ़ायदा दिया जाता है। और जैसे दूध की इंडस्ट्री बनी और सारा मटेरियल बाहर से आया और एक बाड़े के छोटे कारोबार से अंग्रेज़ों ने तालीम के ज़रिए बड़ी इंडस्ट्री बना डाला। कस्से मुख्तसर अगले 50 साल के बाद फिर इस इंडस्ट्री के फजले को परेशानी बयान करके फिर एक इंडस्ट्री कायम की जाएगी और माल बटोरा जाएगा। यानी ये पहले ये काम होगा कि भाई ये लेब है, फिर उसके बाद बोलेंगे कि आलूदगी हो रही है, फलाह हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब इसके लिए एक दूसरी कमेटी बनाई जाएगी, एक नई मशीनें बनाई जाएगी, एक नई इंडस्ट्री आएगी और फिर जो ना माल बटोरा जाएगा। और हम जैसे मैट्रिक फेल हुक्मरान अवाम पे सिर्फ हुक्मरानी करेंगे और सारी ज़िंदगी अवाम हुक्मरानों पर लानत बेचते रहेंगे। सबसे बढ़कर ये है कि हमें तालीम के ज़रिए से शऊर की आगाही होनी चाहिए और हमें अपने मुंतखब अरकान पार्लियामेंट हो या वो सेनेट के हो, उनके मुतालिक ख़ुद भी पूछना चाहिए, मालूमात करनी चाहिए कि ये जिसको हम मुंतखब कर रहे हैं कि ये मैट्रिक पास भी है कि नहीं। ज़ाहिर है वो सारे के सारे मैट्रिक फेल होते हैं और हमारी हालत ये है कि हम आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम ख़ुद भी मैट्रिक फेल हैं।